RFQ से। आरएफक्यू से जो कंपेटिटिव बनना, इसके बीच में कुछ कंट्रोल्स होना चाहिए, मैं वो कंट्रोल्स की बात कर रहा हूँ। सर जो कोटेशंस भेज रहे हैं उनकी क्रेडिबिलिटी चेक करने के लिए कोई कंट्रोल होना चाहिए, नहीं तो जिनसे भी नहीं तो कोटेशन आ रहा नहीं वो ये ठीक है, लेकिन मैंने पहले ही बोला था कि हम कोटेशंस उसी को भेजते हैं जिसका क्रेडिबिलिटी हम पहले ही चेक कर चुके होते हैं, तभी हम उसको अपना वेंडर मास्टर में वेंडर उसका क्रिएट करते हैं, नहीं तो हम उसका वेंडर क्रिएट ही नहीं करते। हम उसका वेंडर क्रिएट ही नहीं करते, तो जब हम आरएफक्यू फ्लोट कर रहे हैं तब हम उसका क्रेडिबिलिटी देख लिए कि भाई ये आज इसका स्ट्रेंथ है। अब मैं पूछ रहा हूँ कि है। आरएफक्यूज जनरेट किए और कम्पिटिटिव बना, इसके बीच में कुछ बहुत अच्छा अच्छा कंट्रोल्स होना चाहिए। आपको दिख रहा है, सब पेपर्स आपको क्लाइंट दे दिया कि ये देखिए आरएफक्यू मैंने फ्लोट किया, ये 3 पार्टी को फ्लोट किया, और ये 3 पार्टी से कोटेशंस आया भी, सपोजिटली एक मेल में आया हो सकता है, या कोई भी तरीके से बाय हैंड आया हो सकता है। लेकिन आपको ये देखना है कि कैसे, मतलब कि बाय हैंड आ सकता है, एनवलप में करके दिया हो, कुछ भी करके दिया हो, आपको मेरे को बताना है कि क्या कंट्रोल होना चाहिए। मतलब ये सिर्फ परचेस डिपार्टमेंट के पास जाना चाहिए, दूसरे लोगों के हाथ में नहीं आना चाहिए जो भी है। अच्छा, अगर परचेज डिपार्टमेंट के पास गया तो सपोजिटली ये जो राहुल ट्रेडिंग कंपनी है, ये सपोजिटली हमारा एग्जांपल में वो सीमेंट बेच रहा है। मैंने आज आज आरएफक्यू रेस किया, 10 दिन का टाइम दिया, सपोजिटली सारे पार्टीज को रेस किया और 10 दिन का टाइम दिया, और मैंने बोला कि कोटेशंस दो, और उसने आके मेरे को बोल दिया कि ये सीमेंट का ना मैं 5,000 रुपया पर बैग चार्ज करूंगा, सपोजिटली। ठीक है, तो मैं, अगर 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 मैं परचेज डिपार्टमेंट हूँ, सो मैं ऐसा नहीं कर सकता क्या, मतलब कि मेरे पास प्रवीण का भी आएगा, श्यामलाल का भी आएगा, तो मैं प्रवीण का देखा कि प्रवीण ने रेट दिया है 4,000 और एक जन ने रेट दिया है 4,500, तो मेरा राहुल से अगर सेटिंग हो तो मैं राहुल को बोलूंगा नहीं कि यार एक काम करना यार, तू 3,900 कर दे, फिर तेरा पास हो जाएगा, ऐसा बोल सकता हूँ। हम्म, परचेज डिपार्टमेंट भी तो सेटिंग कर सकता है, नहीं कर सकता सर क्या? तो एक कोई दूसरा डिपार्टमेंट सिलेक्शन करेगा हाँ, उस केस के। हाँ, तो ये हो सकता है, लेकिन ना ये प्रैक्टिकली थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, तो उस केस में प्रैक्टिकली होता नहीं है ऐसा, प्रैक्टिकली ये परचेज डिपार्टमेंट के पास ही आता है। लेकिन इस केस में एक कंट्रोल हम ऐसा लगा सकते हैं कि ठीक है आपके पास आ रहा है, ठीक है, लेकिन वो आपका आपका जो मीडियम ऑफ कोटेशन रिसीव होना ऐसा हो कि आप कोटेशन का जो लास्ट डेट ऑफ सबमिशन है, कोटेशन का जो लास्ट डेट ऑफ सबमिशन है, उससे पहले आप आइटम को, ये ना आप वो कोटेशन खोल ही ना पाओ, है कि नहीं? जब आप बड़े बड़े कंपनीज में सिविल का टेंडर्स देखोगे, वो लोग क्या करते हैं, वो लोग को बोला जाता है कि आप सील्ड एनवलप्स में दीजिए अपना कोटेशंस। सील्ड एनवलप में अच्छा। वहां पर वो मोमबत्ती से एक सील लगा देते हैं। जब खुलता है कोटेशन, जब खुलता है, तो 3-4 जन बड़े बड़े जीएम, फाइनेंस फाइनेंस सब रहते हैं सामने में जब कोटेशन खुलता है, और जब जो जो आदमी प्रेजेंट रहता है उसका नाम लिखा जाता है कि ये लोग थे उस प्रेजेंट, उस केस में कि जब ये कोटेशन खुला था, और जब ये कोटेशन खुला था ये लोग थे, और वो लोग ने सिग्नेचर भी किया है, इससे प्रूफ हुआ कि भाई किसी ने भी इंटरनली ये नहीं हुआ। ये ये आप अगर कोई पीएसयूज में कोई भी इंटरनल ऑडिट का या स्टैट्यूटरी ऑडिट का टेंडर भी करने जा रहे हो कभी, तो ऐसे ही होता है। सपोजिटली आप आईएम में कोई टेंडर आया कि इंटरनल ऑडिटर रिक्रूट कर रहे हैं, तो उसको आप ये सब बना के देते हो, कोटेशन देते हो, फाइनेंशियल बिड देते हो, टेक्निकल बिड देते हो, और वो सब ना सील्ड करके देते हो, ऐसे खुला नहीं देते डॉक्यूमेंट्स। लेकिन ये सिविल्स के केस में बहुत ज्यादा होता है, ठीक, हाई वैल्यू ऑफ सिविल कॉन्ट्रैक्ट्स। लेकिन हम लोग मटेरियल में बात कर रहे हैं, तो मटेरियल में इतना ज्यादा हो नहीं पाता। आप अब 10,000 की चीज बोलोगे बोलोगे सील एनवलप में दो, थप्पा लगा के दो, ऐसा तो नहीं होगा। लेकिन फिर भी थोड़ा हम्म। मेजर हाई वैल्यूज में आप ये बोल सकते हो कि सर आप ही के पास जा रहे, कंट्रोल नहीं। अब उसमें थोड़ा सा ये करो कि शायद आपका वो फाइल खुले ना, जो वो फाइल में दे रहा है वो ऐसा टेक्नोलॉजी होना चाहिए कि या वो फाइल आप ना खोल सको, पासवर्ड प्रोटेक्टेड दे या कुछ भी दे। जैसे बड़े बड़े कंपनीज तो अपना प्लेटफॉर्म बना के रखे, आपका वेबसाइट बना के रखे, वहां पर वेंडर्स अपना कोटेशन देता है, क्योंकि ये जो आरएफक्यूज होता है ना, ये ईआरपी के थ्रू ही जाता है, फ्लोट होता है, ईआरपी के थ्रू ही आरएफक्यूज फ्लोट होने का सिस्टम है। तो वो मेल्स में जाता है, फिर वो अपने कंपनीज का वेबसाइट में वो कोटेशन डालता है, और जिसको मतलब वो वेबसाइट को वो जो जो परचेज डिपार्टमेंट है वो उसको तब तक नहीं खोल सकता जब तक ये ना हो, जब तक वो लास्ट डेट ऑफ टेंडर क्लोजिंग बंद नहीं होता। सो वो होता है, ठीक है। सो वो एक कंट्रोल है, तो ये होता है कंट्रोल। तो ऐसा आपको सोचना है, आप हमेशा
अब थॉट प्रोसेस को ऐसा ही बनाना, ठीक है। सो यहाँ तक आ गए। अब कोटेशंस आ गया, कंपेरेटिव आ गया, ठीक है। तो कंपेरेटिव आ गया। अब दो तरह का पैरामीटर्स होता है। अब एक होता है टेक्निकल बिड, जो टेक्निकल पर्सन है, जो मैं यूजर डिपार्टमेंट में उसका देखता हूँ कि उसका क्वालिटी कैसा है, मतलब वो आदमी उसका क्वालिटी, वो शायद मे बी सैंपल लेके आया हो, तो मैं देख लिया उसका क्वालिटी एनालिसिस कर लिया। और एक फाइनेंशियल बिड एनालिसिस होता है, जो कि ये जो अमाउंट वाला जो एनालिसिस आप देख रहे हो कि ये अमाउंट में देख लिए कि सारा चीज लोएस्ट वेंडर्स को मिल रहा है कि नहीं, सब चीज ये ऐसा हो रहा है कि नहीं, ठीक है। तो कंपेरेटिव बन गया। कंपेरेटिव के बाद अब बनेगा पीओ, है ना। और कुछ वो होगा क्या अब कंपेरेटिव के बाद? वेंडर को बस मैसेज जाएगा सर आपका सिलेक्शन हुआ है, हाँ नहीं, वेंडर तो वो एक हाँ वेंडर को जाता है। अच्छा, इस केस में ना एक सबसे बड़ा प्रैक्टिकल डिफिकल्टी जो बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस में भी आता है, ये देखो, ये क्लाइंट जो था ना, जब पहले बार जब कोटेशन दिया, जब उसने मेल में दिया, वो लॉक किया हुआ था वेबसाइट जो भी हो, तो उसने कोटेशन दिया था सपोजिटली 497, इस केस का बात कर रहा हूँ मैं, टेफ्लॉन वाला, 497 रुपीज दिया था। लेकिन बाद में क्या होता है ना, सब पार्टीज को थोड़ा बुलाया जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं मतलब नेगोशिएशन बेसिकली। सो नेगोशिएशन बुलाया जाता है, और नेगोशिएशन के टाइम पे वो बोलता है अच्छा ठीक है, हम थोड़ा सा और कमा देते हैं, 3.5 लाख कोट किया। इसका ना डॉक्यूमेंटेशन आपको मैक्सिमम कंपनीज में मिलेगा नहीं, क्योंकि ये वर्बल होता है। तो ये तो ऑडिट ऑब्जर्वेशन ऐसे ही बन जाता है कि यार सेकंड जो फाइनल, ये जो फाइनल ऑफर जो किया उसका कोई डॉक्यूमेंटेशन आप मेंटेन नहीं करते। मैक्सिमम ऑर्गेनाइजेशंस में करना बहुत चैलेंजिंग भी है, पॉसिबल भी नहीं होता, तो इसमें तो कंट्रोल थोड़ा लैप्स हो जाता है जो भी हो। बट एटलीस्ट प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज को भी हम लोग को समझना पड़ता है। लेकिन एटलीस्ट हम 3 पार्टी कोटेशंस तो ले रहे हैं, 3-4 पार्टी जो है, तो 3 पार्टी कोटेशंस का भी लिखा रहता है, मतलब एसओपीज में वो लोग का लिखा रहता है कि हम लोग 2-3 पार्टी कोटेशन लेंगे। तो अगर आपको कोटेशंस 2-3 पार्टी कम मिल रहा है या ऐसा मिल रहा है, तो वो भी आपको ऑब्जर्वेशन बन जाता है कि आपको आपने एक पार्टी से कोटेशन क्यों लिया। ऐसा अनटिल एंड अनलेस वो प्रोप्राइटरी आइटम्स हो, मतलब प्रोप्राइटरी आइटम्स हो, मतलब कि जैसे वोल्टास का कोई एसी है और उसका कुछ पार्ट्स खरीदना है, तो मैं वोल्टास का एक ही सप्लायर है उससे ही खरीदूंगा, मतलब ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर से खरीदूंगा। ओईएम बोलते हैं उसको, ओईएम। तो ठीक है। उसके बाद कंपेटिटिव हो गया पीओ, अब हम पीओ बनाएंगे। तो वैसे ही पीओ बनेगा सिस्टम में, तो आरएफक्यू उसके बाद हम पीओ बनाए, पीओ बना सिस्टम में, पीओ बना, पीओ भी सेम तरीके से रिलीज स्ट्रेटेजी होगा, पीओ का भी सेम, बॉस के पास जाएगा, हेड के पास जाएगा, सबके पास जाएगा, ठीक है ना। पीओ रिलीज स्ट्रेटेजी हो गया। पीओ रिलीज स्ट्रेटेजी के बाद जो होता है, क्या होता है, पीओ तो रिलीज हो गया, अब क्या होगा? इनवॉइस, पहले गुड्स आएंगे इनवॉइस के साथ। प्रोफोर्मा हाँ, इनवॉइस आएगा। परफॉर्मा इनवॉइस का ना अभी ज्यादा कंसेप्ट नहीं है, क्योंकि जीएसटी में आ गया ना कि इनवॉइस के बिना आप माल नहीं ये कर सकते। पहले होता था ये सब परफॉर्मा इनवॉइस, लेकिन अभी ज्यादातर इनवॉइस आ जाता है, ठीक है, ज्यादातर इनवॉइस आ जाता है। तो जीआरएन बनता है, ठीक है, जीआरएन। और अच्छा, जीआरएन से भी पहले एक और कंट्रोल है, गेट में एंट्री। गेट एंट्री हम्म। एसएपी में बहुत एसएपी में एक सिस्टम है, ठीक है, गेट एंट्री का। लेकिन मतलब बहुत जन इम्प्लीमेंट नहीं करते, क्योंकि हर सॉफ्टवेयर का नाम होता है, तो हर मॉड्यूल्स का नाम होता है, तो गेट एंट्री मॉड्यूल्स बहुत जन इम्प्लीमेंट नहीं करते। लेकिन फिर भी आपको गेट एंट्री रजिस्टर मिलेगा, हार्ड कॉपी रजिस्टर सिक्योरिटी के पास मिलता है, इतना कौन कौन क्या मटेरियल आ रहा है, कौन सा पीओ के अगेंस्ट में आ रहा है, क्या आ रहा है। सो गेट एंट्री एक प्रोसेस हो गया। गेट एंट्री के बाद क्या होता है, गेट एंट्री के बाद अगर वेहेबल आइटम्स है तो पेमेंट स्लिप मिलेगा आपको, पेमेंट स्लिप। आपको ये चेक करना है कि जब जीआरएन बना, जब आप जीआरएन में गए, सो जीआरएन का ये जीआरएन क्वांटिटी पेमेंट स्लिप के साथ मैच करना चाहिए, है ना। ज्यादा कैसे बना सकते हैं, तो ये भी कंट्रोल हो जाता है, ठीक है। और जीआरएन बना, और उसके बाद बेसिकली बनता है इनवॉइस, आईवी, ठीक है। सो मेजरली ये सब प्रोसेस होता है जो हम लोग डिस्कस किए। इतना दूर तक कोई डाउट है क्या?